बिचारा है। चटकी चट्टाने के बना गिर महेंद्र की, अरे अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है। अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है। ये सूर चंद्र अमनी पर गिर क्यों ना गजे मयंको, प्रलय मच जाता अवश्य ही इस धरा ने ढेर धारा होगा। महान शोक पर मित्रों, आज जिसने अपने बाहुबल को लगाकर तुम्हें दो भागों में खंडित कर दिया, जब तक खनन करता को स्वयंपुर में दंडित न कर लो तब तक स्वयंपुर में शांत में धारूंगा, तो शांत में धारूंगा। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहू जनक धनुष के तोरा। अरे छोटे छोटे बुरी झुलता क्या कार्य किया है, देखो भगवान त्र्यंबक के परम प्रिय का खंडन कराकर अरे कितना मोहक रूप बनाकर खड़ा हो गया है। अरे छोड़ दे शोक मत को, बाल किसने तोड़ा है, बाल किसने तोड़ा है। बेटी दिखावा मूल त्याजू, उल्टू मही जहे लगत बराजू। बड़ा भीप साथ क्या कर दिया को और की तुमका सुहादू, अरे मारना बुर्दों छत्री को ले आको, अरे सिर खचने का तुमने धनुष खंडन करता को दोनों इत्रों के सिर प्रस्तुत ना किया। सो छात भरा ये राज है, आज शौरी को उलाट दूंगा, उलाट दूंगा। अति डर उतर दे तो न पुनाही, कुटिल भूप हर से मनुमाही। सभय बिलो लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोली श्री रघुबीर। हे नाथ, आपने राजा जनक से धनुष खंडन करता के विषय में जानना चाहा, परंतु आपको कोई उत्तर नहीं मिला। यह राम आपके समक्ष अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा है। विश्वास है कि आपको अवश्य ही संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान शंकर की आयु का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही जिसने ऐसा अपराध किया
वह दास आपका ही होगा। कोप न कीजिए ज्ञान शिरोमणि, साधु सुधी यश जासु उचारो। कान बराबर राम रे को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। शंभु शरासन भंजन हार, सो होई क्यों एक दास तुम्हारो। आ कहिए किन मोही, बार 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 बिनबो मुनि तो ही। कहे इस राम के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? इक्ष्वाक भूषण बड़े प्रिय राम, तुमने बड़ी रहस्यात्मक शैली का प्रयोग किया। तुमने कहा नाति संबुधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दासी तुम्हारा। जब मैंने तुम्हारे इस कथन को श्रवण किया, मैंने इस पर स्वाध्याय किया, मैंने चिंतन किया, तुमने कहा नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने भगवान शंकर के पवित्र पावन पुनीत अजगों का खंडन किया है, वो कोई साधारण नहीं है, वो शंभु का नाथ है। अब दूसरे वक्तव्य में कह दिया वो पंडित जी आपके चरणों का दास। मेरे राम, ब्राह्मणों के कभी दास नहीं हुए। मैं बड़ा चिंतित हो गया कि ब्राह्मणों ने दास बनाना कब से प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने दासता को स्वीकार नहीं किया। मेरे राम, धनुष तोड़ने वाला यदि शंभु का नाथ है तो फिर मेरा दास नहीं हो सकता। यदि मेरा दास है सो वो शंभु का नाथ नहीं हो सकता। सेवक किसे कहते हैं मेरे राम? आज अपने कर्णकुहरों को खोलकर सेवक की परिभाषा को समझ करो मेरे राम, समझ करो। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि तरुणी कर करिए लड़ाई। रघुवंश की शोभा श्रोमणी मेरे प्रिय राम, सेवक का धर्म बड़ा अगम होता है। हमारी इस मिथिला में किसी प्रकार की सेवा नहीं की गई। तुम्हारे कथनानुसार जो सेवक है सो सेवक का धर्म होता है करे चमन की शोकाई। अगर ऐसा न कर सके मेरे राम, सो घोषणा है कि करे लड़ाई। सोनहु जही से वो धन तोड़ा, साहस बाबू समसोर कुमोरा। साहस बाबू समसोर कुमोरा। वशिष्ठ के छे छात्र छात्र भूषण करे प्रिय राम, जिसने भी भगवान शंकर के परम पुनीत का खंड किया है वो मेरा साधारण बैरी नहीं हो सकता। अरे वो तो सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, और उस बैरी के लिए मेरी घोषणा है, निर्देश है मेरे राम। सो बिलगा वो
बिहाई समाजा नहीं तो न तुम्हारे जय है सब राजा। सोबिल कोबिल ये शिवधन तोरा जिसके लिए कहते हुई है को, और उसको को हम ही तो देखें मेरे राम किसकी मैया ने जन्मा है उस नार को, और किस सिंही ने पिलाया है दूध। अगर कुछ क्षण में स्पष्ट रूप से बताया न गया तो हमारी एक घोषणा है, न मारे जी हैं सब राजा, बात में हमें दोष न देना मेरे राम। सुन मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरई पुमाने। सुन मुनि बचन धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय सेवधन तोरा साहस पाऊ समसोरित मोरा, सो पिलगाम विहाई समाजा, और उन्नत मारे जन है सब राजा। यह तो धनुष तोड़ने वाला सो बिल गाऊ। महात्मा जी ने कहा सो बिल को बिल जो बिल 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 बिहाई समाजा, समाज को छोड़ करके मेरे सामने आ जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो पंडित जी कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे, कोई बचने न पावेगा, जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। अब जी यहां तो दीप दीप के भूपति नाना है ना, सप्तद्वीपों से राजा आए हैं। अब कहीं का भी राजा हो, चाहे सिवनी द्वीप का राजा हो, चाहे कनौली द्वीप का राजा हो, कोई बचेगा नहीं, चुन चुन कर मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। विचार करने लगा सब राजा क्यों मारे जाएंगे, क्या सभी राजाओं ने अपराध किया, क्या सभी राजाओं ने मारने योग्य कर्म किया है। अरे अपराध एक के द्वारा किया गया है, क्योंकि महात्मा जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, और जब महात्मा जी की वाक्यावली पर विचार किया तो कार्य करने वाला है एक, भाई धनुष का खंडन एक ने ही किया है। अब महात्मा जी का जो निर्णय है मारने का वो बहुतों के लिए कार्य एक के द्वारा किया गया, और फल का निर्णय बहुतों के लिए बना दिया गया। तो मेरा ध्यान ब्रह्मा जी के विधान की ओर पहुंच गया, ब्रह्मा जी की सृष्टि की ओर पहुंच गया। ब्रह्मा जी की नियमावली जिस समय मैंने देखी तो ब्रह्मा जी ने अपनी नियमावली में जिस समय नीति का परिपालन किया तो एक सिद्धांत जोड़ दिया, नियम बना दिया। और नियम क्या बनाया, नियम बना दिया जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। अब प्रधानता दे दी कर्म को, कर्म प्रधान अभी सूरज राखा और
और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा परिणाम मिलेगा। कर्म किया एक तो फिर निर्णय सबके लिए क्यों? निर्णय भी एक के लिए ही होना चाहिए। तो ये जो विधान महात्मा जी ने मिथिला समाज के अंतर्गत लगाया है, ये उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, सुधार होना चाहिए। दूसरी बात, मेरा ध्यान महात्मा जी की ओर पहुंच गया। जैसे परशुराम जी अपनी गुरु सेवा में लगे, परशुराम जी, क्योंकि शंकर जी का धनुष टूटा है और शंकर जी महात्मा जी के गुरु हैं। तो जैसे परशुराम जी अपनी गुरु सेवा में लगे, धनुष तोड़ने वाला भी वैसे ही अपने गुरु जी की सेवा में लगे, तत्पर है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन गुरुदेव भगवान के आदेश से ही किया। और गुरु सेवा का पालन करना ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। गुरु जी का सम्मान करना, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना, गुरु जी की सेवा करना, गुरु जी की भक्ति करना, ये सब हमारे धर्म के अंतर्गत है। और अगर हमारे द्वारा गुरुदेव भगवान का अपमान किया जाएगा तो वो शंकर जी का सेवक क्यों ना हो। अगर शंकर जी के सेवक के द्वारा भी गुरुदेव भगवान का अपमान किया जाएगा तो शंकर जी फिर क्षमा करने वाले नहीं है। ऐसे ही एक बार एक शंकर जी के सेवक ने गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया। एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं की प्रणाम। तो शंकर जी ने क्या किया? गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी सहन नहीं कर पाए। सो दयाल नहीं कहे कछ और नरोस लवलेश और गुरु अग की अपमानता सही नहीं सके महेश, और क्रोधित हो गए। मंदिर माज भई न पानी रे हतभाग अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं, बैठ रहे अजगर एवं पापी। अरे पापी, तूने गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जा करके अजगर हो जा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गुरुदेव भगवान का अपमान किया जाएगा तो फिर शंकर जी भी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे। तो यहां तो धनुष तोड़ने वाला भी गुरु सेवा में ही लगा है। तो गुरु सेवा करने वाला व्यक्ति, गुरु जी की भक्ति करने वाला, भला फिर शिवद्रोही कैसे हो सकता है? ये बात परशुराम जी को पता होनी चाहिए। अब ये तो महात्मा जी ही बताएंगे कि गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे हुए व्यक्ति को गुरुद्रोही क्यों बताया, शिवद्रोही क्यों बताया। बाबा जी प्रणाम। बोलियो आयुष्मान महाराज कुमार और सब कुशल मंगल अपनी कह डालो, यहाँ कुशल सब भांति भलाई। अरे महाराज, वहाँ कुशल सब भांति भलाई, तो हमें अपनी क्या कहना है? फिर यहाँ कुशल राखे रघुराई, हमें अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ राम जी हैं।
और जिसके साथ राम जी हैं फिर उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। महाराज देख रहा हूं बड़ा क्रोध है? ऐसी क्रोध के मूल में धनुष का तोड़ा जाना। अच्छा तोड़ा जाना है, विचार करने लगा मैं। ऐसी भीषण ऋतु में और ऐसा भीषण क्रोध ये भी उचित नहीं है, क्योंकि मैंने बालकाल में इसका बेस कम कर दो, माइक का हमारे वाले का बेस कम कर दो, हटा दो बिल्कुल, हल्का ट्रेवल डालो केवल बस। माइक बहुत अच्छा तुम्हारा। मैंने बालकाल में एक नहीं दो नहीं अवल की भाव धर्मी तोड़ी लड़काई तब कबऊ ना अश्रिस कीन गोसाई। तो मैं जानना चाहता हूं फिर यही धन पर ममता की हेतु। महाराज ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता के मूल में क्या है, मैं जानना चाहता हूं। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण एवं मिथिला में बैठे समस्त शुद्धिगण विज्ञ एवं विद्वानों, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा आपकी घोषणा हो गई पंडित जी, नत मारे जिन हैं सब राजा, कर्म एक ने किया है तो मारे सब क्यों जाएंगे। ये प्रश्न आया, लक्ष्मण के द्वारा प्रश्न किया गया। मिथिला में बैठे समस्त शुद्धिगण लोग ध्यान दें, दंड संहिता का नियम है कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी की कोटि में आता है। धनुष को तोड़ा है एक ने और साथ दिया है सबने। इसलिए हमारी घोषणा है नत मारे जय हैं सब राजा। लक्ष्मण कहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा है। तो बेटे ब्रह्मा जी ने जो लिखा है अपनी सृष्टि में वही सार गर्भित है, वही सत्य है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तो कर्म किया है एक ने, छिपाया है सबने। और दंड संहिता का नियम है कि अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी होता है। इसलिए मेरी घोषणा है नत मारी जय है सब राजा। तोड़ा है एक ने, छिपाया है सबने। दंड संहिता का नियम है कि जो अपराधी को शरण दे, साथ दे,